स्क्रीन पे देख रहे हैं 3 देश, भारत, पाकिस्तान और चाइना। चाइना को लेकर भारत ने एक बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हमें तीसरे की जरूरत नहीं है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मांग रहा है चाइना से, यूएई से और सऊदी से कि हमें $27 बिलियन दे दो। आखिरकार इन देशों से ये पैसे क्यों मांग रहा है और क्या ये देश पैसा देंगे पाकिस्तान को? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, मिंट की खबर है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट को उनके ही बिजनेस क्लास के लोग यानी कि व्यापारी लोग बड़ा झटका दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आपने एक ऊहापोह खड़ा कर दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी में और ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ जल्दी संभलने वाला नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट हो गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बड़े ही खस्ता हाल तरीके से चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी में बीच बीच में वो राहत वाली बूंदे भी गिर रही है, जैसे कि फिच की रेटिंग। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। फिच ने अपनी रेटिंग थोड़ी अपग्रेड कर दी है। पहले इसे CCC दे दिया गया था। कहा गया था कि पाकिस्तान में अगर पैसे लगा रहे हो तो लौटने की गुंजाइश बहुत दिक्कत वाली है, पर अभी इन्होंने कहा है कि CC+ में है ये, यानी कि इनके विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ पैसे हैं जो इनको लायक बनाते हैं। फिच की रेटिंग के बाद इनके शेयर मार्केट में भी 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, पर क्या ये काफी है? ये काफी नहीं है। स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने $27 बिलियन का रिक्वेस्ट किया है चाइना से, सऊदी से और यूएई से, और बड़ी गजब बात है, $7 बिलियन के लिए $27 बिलियन का रिक्वेस्ट है। अब मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि इतने का कर्जा वो चाहते हैं कि माफ कर दो, रीस्ट्रक्चर कर दो, आगे बढ़ा दो, कुछ पैसे हमारे अकाउंट में डाल दो। ये कर्जे को रीस्ट्रक्चर करने के साथ साथ $27 बिलियन को एडजस्ट करना चाहते हैं, ताकि IMF की बैठक होने वाली है और IMF के बैठक में जहां फिच की रेटिंग इनकी मदद करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर ये सब कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक प्यासे को पानी की तरह मदद मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, पाकिस्तान को अगर ये पैसा मिल भी जाता है तो पाकिस्तान अपने फ्यूचर को बना नहीं पाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जब आप IMF से पैसा लेते हो तो IMF का रिकॉर्ड रहा है। IMF आपके देश के बजट को कंट्रोल कर लेता है, आपके देश के टैक्स सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, आपके देश के बहुत सारी विदेश नीति को भी कंट्रोल कर लेता है। IMF अगर यहाँ एंट्री मारता है तो इसका मतलब है टैक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेंगे, और अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहले से ही लोग ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है, जमाते इस्लामी ने तो यहाँ पर बोलना शुरू कर दिया, अगर आप बिजली बिल बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल और ज्यादा बढ़ाते हैं, हम प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन हो भी रहे हैं, चूंकि काफी हद तक ये बढ़े हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। पाकिस्तान फिलहाल चाहता है कि चलो किसी तरीके से अभी के लिए ये मामला हल हो जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में एक तरफ आपको दिखेंगे वांग यी और डॉक्टर एस जयशंकर मिलते हुए। कहा कि ये तस्वीर है आसियान मीटिंग की, और यहाँ पर इन्होंने ये तय किया था कि हम बॉर्डर पे जो भी रिलेटेड इशू है उसको जल्दी से जल्दी हल करेंगे। और उसके कुछ दिनों बाद देखने को मिला हमें, जो हमारे यहाँ चाइना के राजदूत है शू फेइहोंग, इन्होंने भारत की तारीफ करी और कहा कि देखिए, भारत का अपना एक स्वतंत्र विदेश नीति है और ये पुराना पारंपरिक रहा है। अब जहाँ एक तरफ ये सारी तारीफें हो गई, वहीं क्वाड की मीटिंग, और क्वाड की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो रहे थे। वहाँ डॉक्टर एस जयशंकर से भी सवाल हुए। वैसे आपको बता दूं, इस बार का क्वाड मीटिंग बहुत ही बढ़िया रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ये काफी खुश नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर जो हाई कमिश्नर है भारत में ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा भी है कि अच्छा लगा देखकर दोनों ही फॉरेन मिनिस्टर काफी अच्छे तरीके से इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला, उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया कि कोई भी कंट्री दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने
करने की कोशिश नहीं करेगी। इस पर जो चाइना के राजदूत हैं भारत में, इन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ आग लगाने वाली बात है, ये जो बन चल रहा है ये पीस और स्टेबिलिटी को खराब करेगा वगैरह वगैरह। पर डॉक्टर एस जयशंकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया कि चाइना के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं आप। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा आपने My views on China, that by itself will take a very long time, but I would only say this, more than we obviously have views on China which are based on our experience. Right now I have to be honest, our relations with China are not doing very well. The main reason for that was that in 2020 during the COVID, China brought very large forces to the border areas between India and China in violation of agreements that we had with China. इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हाँ जी, हमारे चाइना के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और हम चाइना के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, वो भी पारस्परिक रेस्पेक्ट के ऊपर। चाइना ने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट को 2020 में इन्होंने तोड़ दिया, भारी मात्रा में सेना की तैनाती कर दी, तब से हमारे रिश्ते खराब हैं। लेकिन हम इस रिश्ते को ठीक करने के लिए या अपने विवाद को हल करने के लिए किसी तीसरे को नहीं चाहते हैं। हम दोनों ही बड़े देश हैं और हमें पता है कि दुनिया बैठकर देख रही है कि दो बड़े देश कैसे हल करते हैं समस्याओं को, क्योंकि दुनिया के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। पर हम इन मामलों को खुद से हल करेंगे। ये स्टेटमेंट डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत जब भी किसी तीसरे की एंट्री कराता है बहुत ही खराब सीन बन जाता है। जब कश्मीर मामले में यूएन की एंट्री हो या फिर सिंधु जल समझौता में वर्ल्ड बैंक की एंट्री हो, इन रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने इसे साइन ही क्यों किया। जहां एक तरफ ये सवाल किया गया तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर से एक और सवाल किया गया मिलिट्री रिलेटेड। तो इन्होंने क्वाड को लेकर साफ कहा कि देखिए, क्वाड जो बना है वो बना है मैरीटाइम डोमेन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। हम यहाँ कोई मिलिट्री इशू डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। We have military exercises with individual Quad members. We have with Japan, we have with US, we have with Australia. It also so happens before the Quad was second time it was reincarnated in 2017, that there is an exercise, naval exercise called Malabar, which has been going on for many, many years. But I want to be clear here, the Quad does not deal with exercises. इस वीडियो में इन्होंने स्पष्ट किया है कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, युद्धाभ्यास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मिलिट्री संगठन है। भारत ने पहले भी इस बात को कहा है। संभवतः ये जो मैसेज है, ये मैसेज रूस और चाइना दोनों के लिए है। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।